सोने का मटका, किस्मत, लालच और सच्ची दौलत की कहानी। एक गरीब किसान था, नाम था रघु। छोटा सा घर, टूटी सी झोपड़ी और दिन रात खेत में मेहनत करता। फिर भी पेट भर रोटी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन खेत खोदते हुए अचानक उसका फावड़ा ठक की आवाज़ से किसी चीज़ से टकराया। रघु झुककर देखता है, मिट्टी के अंदर एक भारी सा मटका दबा हुआ है। उसे बाहर निकालता है और जैसे ही मटका खुलता है, रघु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मटका भरा है चमचमाते सोने के सिक्कों से। रघु की सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से मटका घर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? तो रघु कहता है, अब हमारा भाग्य बदल गया। हमें अब गरीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रघु की नींद उड़ जाती है। उसे डर लगने लगता है, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। अगर चोर आ गए तो, अगर किसी को पता चल गया तो। सोने का मटका अब खुशियों का कारण नहीं, बल्कि रघु की डर और चिंता बन गया था। अगले दिन पड़ोसी धनिया आता है। धनिया गांव का चालाक और लालची आदमी था। उसने रघु को मटका उठाते हुए देखा था। वो मुस्कुराकर कहता है, रघु भाई, खेत में कुछ खास मिला है क्या? तो रघु कहता है, रघु झूठ बोल देता है, कुछ नहीं मिला। धनिया को यकीन हो गया कि कुछ तो है। रात में धनिया वो चोरी से रघु के घर में घुसता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ एक खाली मटका मिलता है। वो हैरान हो जाता है, सोना कहाँ गया? अगली सुबह वो रघु से पूछता है, रघु, सोना कहाँ है? रघु मुस्कुराकर कहता है, मैंने मटका उसी जगह गाड़ दिया जहाँ मुझे सच्चा सुख मिलेगा। धनिया सोचता है, कहीं रघु ने खेत में दोबारा गाड़ दिया हो। वो दौड़कर खेत खोदता है, एक एक गड्ढा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थककर बैठ जाता है। तभी रघु आता है और एक साधु जैसे स्वर में कहता है, धनिया, उस मटके ने मुझे एक बात सिखा दी कि सोना मिलते ही मेरा सुख नहीं बढ़ा, मेरा डर बढ़ गया है। मैंने उस मटके को उसी दिन नदी में बहा दिया। धनिया चौंक जाता है, तूने बहा दिया? पागल हो गया क्या? रघु मुस्कुराता है, नहीं धनिया, मैं अब सच में अमीर हूँ, क्योंकि अब मैं चैन की नींद सोता हूँ। मेरे पास कोई डर नहीं है, लालच नहीं है और बोझ नहीं है। धीरे धीरे रघु ने अपने खेत में मेहनत की, खुश रहा और गांव वालों को भी प्रेरित किया। लोग अब उसे मूर्ख नहीं, बुद्धिमान कहते थे। और मटका वो सबको याद दिलाता रहता है कि कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है, वही हमारे डर का सबसे बड़ा कारण बन सकती है।